हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरा माइक अभी चार्ज हो रहा है। उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा अभी मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला। आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइम वीडियो जो आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया होगा। तो बेसिकली मैं आज आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो आज से 2 साल पहले मेरे साथ हुआ था। 2024 की बात है, अभी 2026 चालू है, तो 2 साल पहले की ये बात है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन मैंने देखा आजकल सब लोग अपने साथ जो भी इंसिडेंट्स होता है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा मेरा तो चैनल है, मैं भी शेयर कर लेती हूँ। तो बेसिकली एक सीरीज़ होने वाली है जो मैं आज से शुरू कर रही हूँ अपने चैनल पे। एंड इस सीरीज़ में मैं हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ अपने रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूँगी, या कह सकते हो मतलब जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, चाहे वो एक्सपीरियंस हो कहीं पे जाके मुझे कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस हुई हो, तो वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड वो इंसिडेंट रिलेटेड भी हो सकता है। वो ऐसे कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है पर्टिकुलरली जो मैंने मेरी लाइफ में मतलब फेस किए हों। वो बुरे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, वो अच्छे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। एंड वैसे ही वो एक्सपीरियंस बुरे भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस अच्छे भी हो सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं इसकी एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगी एंड हर वीक आपके साथ एक ऐसा एपिसोड लेके आऊँगी जिसमें हम बातें करेंगे, मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एंड वैसे सो ये स्टार्टिंग है सीरीज़ का एंड आज है मेरी फर्स्ट वीडियो सीरीज़ की। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये 2024 की बात है। मेरी इंगेजमेंट जब हुई थी, मेरी सगाई, तो मेरी सगाई होने के एक हफ्ते बाद की बात है शायद ये। तो जब मेरी सगाई का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया था, मेरे सारे रिलेटिव वगैरह सब घर वापस चले गए थे, पेरेंट्स भी घर वापस चले गए थे। तो सगाई के बाद की बात है। तो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, ठीक है। तो जो लोग देहरादून में रहते हैं उनको पता है देहरादून में पलटन बाज़ार कितना ज़्यादा फेमस है फॉर शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए कितना फेमस है, तो मेरी फ्रेंड को जाना था अपने गांव। तो उसने मुझे बोला कि यार मुझे मेरे गांव जाना है, तो उसके पहले मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, थोड़ा बहुत मुझे घर पे पहनने के लिए मतलब कपड़े वगैरह लेने हैं। तो जो लोग देहरादून में रहते हैं उनको पता है पलटन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पे कपड़े मिल जाते हैं, तो उसने बोला कि हम लोग पलटन चलते हैं, मॉल वगैरह नहीं जाएंगे, पलटन में कैसे थोड़ा सस्ते भी मिल जाएंगे एंड थोड़ा मेरे को घर पे पहनने के लिए चाहिए, गांव में पहनने के लिए। तो शी वॉज लाइक कि चलो पलटन चलते हैं एंड वहाँ से हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल चल लेते हैं। तो ऐसे शाम की बात है, मतलब ऐसे 3-4 बजे हम पलटन निकले होंगे एंड शॉपिंग वॉपिंग करके हम लोग फ्री हुए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं इस वीडियो को ना, मैं पहले बता रही हूँ, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी मेन मेन चीज़ें। अगर मेरे को अच्छा लगेगा, आप लोग मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो ही मैं आपके लिए आगे इस तरीके की और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरा आपको ब्रीफ में बताऊँगी डिटेल में। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, इसमें मैं आपको मेन मेन पार्ट्स जो है वो शॉर्ट शॉर्ट में बताऊँगी। तो लाइक हाँ, कहाँ पे थी मैं, शॉपिंग। तो हमने शॉपिंग वगैरह की, थोड़ा बहुत जो भी उसको सामान लेना था मेरी फ्रेंड को। उसके बाद शी वॉज़ लाइक कि नहीं, मैंने उसको बोला कि यार पहले कुछ खाते हैं फिर घर चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो आपको पता होगा जो लोग देहरादून में रहते हैं, दे ऑल पीपल नो कि घंटा घर में जस्ट कैफ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वो घंटा घर के ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, जो राजपुर रोड वाला साइड है उस डायरेक्शन में है, जो गांधी पार्क वाली लाइन है ना, उस लाइन में है। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है फिर हम लोग जस्ट कैफ़े चलते हैं, क्योंकि पास में तो यही पड़ेगा एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खा पी के फिर हम लोग घर चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमने डिसाइड किया। तो क्या हुआ था मुझे आज भी याद है एंड मैं आज भी ये चीज़ें सोचती हूँ ना तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है एंड मुझे ऐसा भी फील होता है यार कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तो बेसिकली हमारे साथ क्या हुआ था, जब हम लोग कैफ़े में एंटर हुए, तो हम कैफ़े में गए, हमने अपना पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अटैच कर दूँगी, एग्जैक्ट टाइम एंड डेट की फ़ोटोज़, कब की मैं ये बात कर रही हूँ।
तो क्या हुआ, हमने क्या कहते हैं पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया था एंड थोड़ा बहुत पिक्चर्स वगैरह मैंने क्लिक करी। एंड पिज़्ज़ा, जब मैं पिज़्ज़ा ऐसे खा रही थी ना, तो वहाँ पे ना कैफ़े में कैसा है, जैसे जो ग्राउंड फ्लोर है ना कैफ़े का, मतलब जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस में ही जाके वहाँ पे भी सोफ़े वगैरह लगे हैं एंड वहाँ पे भी बैठने की सीटिंग है एंड ऊपर भी है, सेकंड फ्लोर में भी है सीढ़ी से ऊपर। तो उस दिन सेकंड फ्लोर में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हम गए नहीं, हमने कहा हमको थोड़ा पिज़्ज़ा ही खाना है, तो हम नीचे ही बैठ जाते हैं एंड यहाँ पे से बिलिंग करके सीधे घर निकल जाएंगे। और हमारे पास थोड़ा सामान भी था, तो वे आर लाइक कि अभी कौन सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर में जाएगा खाने, तो हम इधर ही एंट्रेंस वाली सीटिंग में बैठ जाते हैं एंड खा के हम लोग निकल जाएंगे। तो ना ऐसे ग्लास का डोर है, कांच का पूरा डोर है, बाहर का पूरा दिखता है, ठीक है। तो हम पिज़्ज़ा वगैरह खा रही थी मैं, तो एक आंटी आई एंड एक आंटी, वो जो होता है ना पैसे वगैरह जो मांगते हैं, पता है आपको बाजार में मतलब घंटा घर में तो कितने हैं ऐसे लोग जो पैसे वगैरह मांगते हैं, तो वो जो मांगने वाले होते हैं पैसे वगैरह मांगने वाले, तो एक आंटी थी, ठीक है। एंड वो उनके पास ऐसा एक झोला टाइप से उन्होंने कुछ तो रखा था एंड वो वहाँ पे बैठ गई कैफ़े के बाहर एंड वो मुझे देख रही थी एंड वो मुझे देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। तो पहले मैं ना ऐसे कॉन्शियस होगी, एक होता है ना जैसे तुम खा रहे हो एंड सामने से तुम्हें कोई कंटिन्यूसली घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो मुझे ना ऐसे देखे जा रही थी एंड आई वाज लाइक यार ये, मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया मुझे ऐसे क्यों देख रही है, तो मेरी फ्रेंड ने भी बुलाया, हो सकता है उसको शायद भूख लग रही हो। तो मैंने कैफ़े वाले अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल आप उन्हें कुछ दे सकते हो, उन्हें कुछ खिला सकते हो, मैं पे कर लूँगी, कोई बात नहीं, उनका जो भी आप उनको खिलाओगे उस चीज़ का आप मेरे से ले लेना। तो अंकल ने बोला कि अरे नहीं नहीं, ये आंटी का तो रोज का है, देते हैं हम इसको, कभी कभी खाने को भी देते हैं, ये इधर सबसे पैसे मांगती रहती है ये लाइन पे, इनका रोज का है, ऐसा वैसा बोलने लग गया वो, ठीक है। तो अंकल ने बोले रोज ही आते हैं ये लोग, तो ऐसे वैसे, तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने इग्नोर किया। तो उसके बाद जब हमारा पिज़्ज़ा वगैरह खा के हो गया था, तो बिलिंग वगैरह करके जैसे ही हम कैफ़े से बाहर निकले, तो वो आंटी ना ऐसे मेरे पीछे आने लगी, हम ऐसे आगे जा रहे हैं, वो मेरे पीछे आने लगी एंड वो आंटी मुझे बोलती है कि बेटी मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे, शी वॉज लाइक दिस, ओके, कि बेटी मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे। तो मेरे पास 20 रुपीज़ चेंज थे एंड बाकी 100 वगैरह ऐसा थे, और मुझे भी जाने के लिए चाहिए था ऑटो का किराया वगैरह। तो यार मैंने 20 रुपीज़ निकाले एंड मैंने आंटी को 20 रुपीज़ दिए, मैंने कहा आंटी ये लो बस मेरे पास 20 रुपीज़ ही चेंज है, तो मैंने उनको दिए। एंड शी वॉज लाइक सडनली कि नहीं बेटा 20 रुपये में मेरा क्या होगा, दिस एंड दैट, वैसे बोलने लगी कि 20 रुपये में मेरा क्या होगा, ऐसे वैसे बोलने लगी। तो मैंने कहा यार मेरे पास 50 रुपये नहीं है, सीधे फिर 100 रुपये है। तो फिर वो आंटी बोलने लगी कि बेटा एक काम कर, तू मुझे मेरी दवाई दिलवा दे, ऐसे वैसे। मैंने कहा किस चीज़ की दवाई, क्या हुआ है आपको? तो शी वॉज लाइक कि मुझे ना एक एलर्जी है, मेरी बॉडी में एक काइंड ऑफ एलर्जी टाइप की है, मेरा इलाज चल रहा है। शी वॉज लाइक कि मेरा इलाज चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो शी वॉज लाइक कि मेरा इलाज चल रहा है तो मुझे दवाई दिला दे, ठीक है। तो नहीं, पहले उन्होंने ये नहीं बोला कि दवाई दिला दें, उन्होंने ये बोला मुझे दवाई के लिए पैसे दे दे, मतलब उनके कहने का मीनिंग ये था कि मुझे तू 400 500 या 1000 रुपये दे दे डायरेक्ट, 20 रुपये से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। तो मतलब उनके कहने का मीनिंग ये था कि तू मुझे 500 1000 रुपये दे जिससे मैं मेरी मेडिसिन ले सकूँ, ठीक है। तो शी वॉज लाइक दिस। तो मैंने पहले इग्नोर किया और हम आगे जा रहे हैं एंड वो आंटी ना हमारे पीछे आए जा रही एंड लिटरली वो हमारा हाथ पकड़ रही है, और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था ना वो सब, कि यार आप रोड पे जा रहे हो, आपको घर जाना है एंड लाइक लोग इस कदर मतलब भीख मांगना या पैसे मांगने का, लोग इतना ज़्यादा वो कर सकते हैं आपको, उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा आपके पीछे पड़ सकते हैं। वो मेरा ऐसे हाथ पकड़ने लगे और मुझे इतना अजीब लगा। मैंने कहा आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो आंटी, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, मतलब आपको पैसे चाहिए तो मैं ऐसे देती हूँ, बट आप ये सब क्यों कर रहे हो? एंड शी वॉज लाइक कि प्लीज़ मुझे दवाई दिला दे, दवाई दिला दे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला जब ये झूठ बोल रही होगी हमसे, है ना, तो मैंने कहा हाँ यार वो तो सही बात है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मतलब ये तो फ्रॉड भी कर सकती है ना, क्या मतलब क्या चीज़ है, मतलब किस चीज़ की दवाई चाहिए आपको, क्या आप हमें कुछ प्रूफ दिखा सकते हो कि आपका किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है? एंड तो उन्होंने ना मुझे एक पर्चा निकाल के दिया, जो कि बेसिकली आई डोंट वांट टू टेक द हॉस्पिटल नेम हेयर, मैं किसी हॉस्पिटल वगैरह का नाम या किसी डॉक्टर का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मुझे अभी तक भी यही लगता है वो पर्चा शायद उस आंटी का था ही नहीं। आई डोंट नो वो किसका पर्चा था,
तो उस आंटी ने क्या किया कि उस आंटी ने मुझे एक पर्चा निकाल के दिया, एंड उस आंटी ने बोला ये देखो ये मेरा पर्चा है एंड इसमें मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, एंड मुझे शुगर की भी बीमारी है। आंटी ने बोला मुझे शुगर की भी बीमारी है, मुझे मेरे स्कैल्प में कुछ होता है, मतलब उन्होंने हिंदी में बोला सब कि मेरे इधर ये मांग में कुछ होता है, ऐसे वैसे बोला। तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो शी वॉज लाइक, उनका कहने का मीनिंग ये था कि उनके स्कैल्प में कुछ तो होता है, उनको इधर हेयर का कुछ तो प्रॉब्लम है, इधर उनका दाग वाग हो जाता है, उनको स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाती हैं, मतलब उसने उन्होंने ऐसे बोला कि मैं बालों के और चेहरे के डॉक्टर को दिखाती हूँ, मेरे पूरे बॉडी में दिक्कत है, मतलब कुछ बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारी नहीं है लेकिन ऐसी बीमारी होती है कि जिससे मेरे पूरे शरीर में दाग धब्बे हो जाते हैं, खुजली होती है, ऐसे वैसे वो बोलने लगी, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप मुझे अपना आधार कार्ड बता सकते हो प्लीज़, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप मुझे अपना आधार कार्ड बता दो, क्योंकि मतलब मुझे कैसे पता चलेगा ये पर्चा आपका ही है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि आप मुझे किसी और का पर्चा ला के दे रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो मेरे से। तो शी वॉज लाइक कि नहीं बेटी मेरा ही पर्चा है, भरोसा कर, दीज दैट, ठीक है। तो मैंने ना वो आंटी को वापस किया उनका पर्चा। मैंने बोला कि आंटी ये वो करो, मैंने उनको 200 रुपये दिए। तो मैंने उनको बोला आंटी ये 200 रुपये, इससे ज़्यादा मैं हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज़ सॉरी, आप ये 200 रुपये पकड़ो और आप ले आओ अपनी जो भी आपको दवाई लानी है, ये वो सो, ठीक है। तो एक बारी को वो मान गई थी, एंड पता नहीं उसके मन में क्या हुआ, मतलब इसको ही कहते हैं ना इंसान का लालच। जब मैं मेरे वॉलेट से ना 200 रुपये निकाल रही थी, तो शायद वो आंटी ने देख लिया कि मेरे पास 500 के भी नोट थे, उसकी नज़र पड़ गई 500 के नोट पे। अब उसका लालच वहीं पे शुरू हो गया, एंड शी वॉज लाइक कि 200 में मेरा क्या होगा। पहले वो शांत हो गई थी, एंड जैसे उसने 200 रुपये पकड़े ना, उसके बाद शी वॉज लाइक कि 200 में मेरा क्या होगा, 200 में मेरी तो दवाई नहीं आएगी, दिस एंड दैट। तो मैंने बोला आंटी ये मेरी हेडेक नहीं है ना, अगर आपकी दवाई 200 रुपये में भी नहीं आ रही है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे देखो, मैं किसी की हेल्प करने के लिए कभी भी ना नहीं बोलती हूँ। मैं चाहे तो उस आंटी को स्टार्टिंग में इग्नोर कर सकती थी और वहाँ से भगा सकती थी, है ना, या उसके साथ गलत बिहेव कर सकती थी, लेकिन मेरा हमेशा यही रहता है चलो जितना मैं कर सकती हूँ। अभी यार मेरी भी उस टाइम पे सगाई हुई थी एंड मेरी शादी होने वाली थी 2-3 महीने बाद, तो मेरा एक पर्टिकुलर बजट चल रहा था, मुझे भी अपनी शॉपिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं भी मेरे बजट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। तो मैं ऐसी फालतू पैसे वेस्ट नहीं कर सकती थी, एंड मैं अपनी सेविंग कर रही थी। तो मेरा ये था कि मैंने कहा आंटी मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा हेल्प मैं नहीं कर सकती हूँ, और मेरी जगह पे शायद कोई और होता तो वो तो आपको मुंह भी नहीं लगाता, 10 रुपये या 20 रुपये या 5 रुपये दे के भगा देता। मैं फिर भी आपका इतना सुन रही हूँ यहाँ पे, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। एंड शी वॉज लाइक कि नहीं बेटा 200 में मेरा क्या हो गया। तो मैंने बोला आंटी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप 200 रुपये, आप नहीं चाहिए तो बोलो, मैं 200 भी नहीं देती हूँ। तो उसने 200 रुपये पकड़े, ठीक है, एंड 200 रुपये पकड़े, एंड वो वहाँ से हम लोग वहाँ से आगे के लिए निकले। वो फिर से हमारे पीछे आ गई, एंड इस बारी उसने मेरा बैग खींच लिया, एंड आई वाज लाइक मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। पीछे से उसने मेरा बैग, ऐसे टोट बैग्स होते हैं ना, तो पीछे से उसने मेरे बैग को वैसे पुश किया, एंड लाइक, एंड उसकी आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आने लग गए, एंड वो रोने की एक्टिंग करने लगी, बेटी मेरी मदद कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दीज दैट। उसने वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट कर दिया ना, एंड मत एक बारी को तो मैं पैनिक हो गई, मतलब मुझे डर लगी। मैंने सोचा यार ये ऐसा क्या रो रही है बिना बात की, आजू बाजू के लोग देखेंगे, आसपास के, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तो यही सोचेंगे ना कि हमने इसको मारा है या हमने इसके साथ कुछ गलत किया है, ये क्यों रो रही है बिना बात के। एंड मैंने उसको बोला भी आप रो किस बात पे रहो, कुछ टॉपिक ही नहीं है, मतलब आप रो किस लिए रहो, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। तो शी वॉज लाइक कि मेरी प्लीज़ मदद कर दे, मेरा ऐसा वैसा रोने लगी, ठीक है। तो मैंने बोला आंटी आपको दवाई चाहिए ना, ठीक है। तो यू गाइज नो कि जहाँ पे जस्ट कैफ़े है ना, उससे जब हम वो लाइन में जाते हैं ना आगे की तरफ, जहाँ पे वो साइकिल वगैरह की भी शॉप है, एंड सेम रूट में अगर हम जाते हैं परेड ग्राउंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे से सहजदारा रोड के लिए मतलब, और ये नाला पानी चौक क्रॉसिंग के लिए, सर्वे चौक के लिए, जहाँ पे विक्रम ऑटो वगैरह मिलती है ना, तो हम वो साइड जा रहे थे। तो वो साइड ना बीच में जस्ट कैफ़े के बाद ना केमिस्ट भी पड़ती है, वहाँ पे 2-3 केमिस्ट कंटिन्यू है, ठीक है, एंड वहाँ पे ऑप्टिकल शॉप, केमिस्ट, सब कुछ है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आपको दवाई चाहिए ना, मैं आपको दवाई दिलाती हूँ, ठीक है, मैं दिलाती हूँ आपको दवाई। तो मैंने उसको बोला आप मुझे पर्चा दो अपना वापस, ठीक है, आप मेरे 200 रुपये भी वापस करो, आप मुझे पर्चा दो वापस। एंड उन्होंने पर्चा निकाला और मैं केमिस्ट पे गई,
एंड मैंने उसको पहले तो पूछा कि भाई ये किस किस चीज़ की दवाई है, मेरे को बताना। तो केमिस्ट ने मेरे को बोला कि एक तो शैम्पू है बाल धोने का, ठीक है, एक स्किन की कुछ तो ट्यूब वगैरह थी, एंड एक दो टैबलेट थी, एंड एक पीने वाली दवाई थी। तो जो पीने वाली दवाई थी ना वो केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं थी, तो उसने मुझे बोला कि मैम हमारे पास ये वाली दवाई नहीं है, बाकी की दवाई है। तो मैंने कहा ठीक है, जितनी आप मुझे दे दो और ये हटा दो, मतलब ये जो नहीं है वो आप मुझे बता दो, उस पर टिक कर दो पेन से, मैं उसको बता दूंगी कि आप कहीं और से ले लेना। तो मैंने उसके लिए लिटरली मैंने उसके लिए दवाई ली, एंड उसके लिए दवाई लेके मैंने उसको पकड़ाई। मैंने कहा ये लो आंटी, आपका पर्चा, आपकी दवाई, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो एंड मुझे प्लीज़ जाने दो। एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी मैंने ना अभी तक आपकी इतनी भी हेल्प करी है बिकॉज इंसानियत के नाते, ठीक है, आप जैसे पीछे पड़ रही हो ना एकदम हाथ धो के, एंड आप पीछे आ रहे हो, बोल रहे हो मेरी हेल्प कर दे, एंड बेटी 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 करके जो आप कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, तो मैं भी आपका इतना सुन रही हूँ, एंड इतना सुनने के बाद आपकी इतनी भी हेल्प कर रही हूँ। मेरी जगह पे कोई और होता ना तो वो ऑब्वियस सी बात है इतनी नहीं सुनता, एंड वो मतलब आपको डांट फाट के चला जाता, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपकी इतनी भी हेल्प कर रही हूँ तो आप प्लीज़ अब इतने में खुश रहो जितना मैंने आपके लिए किया है। कोई नहीं करता, मतलब कोई नहीं करता है, अनजान लोगों के लिए इतना कोई भी नहीं करता है। तो मैंने उनको जो है दवाई पकड़ाई एंड पर्चा पकड़ाया, एंड मैंने उनको बोला कि ये इस पे जो ये है ना टिक लगाया, ये वाली दवाई हमें नहीं मिल रही है, यहाँ पे नहीं है, आप प्लीज़ जहाँ से भी लेते हो और दिन वहीं से ले लेना, बाकी सारी इसमें दवाइयाँ हैं, ठीक है, ये हो गया आपकी 1-2 हफ्ते तो आराम से चल जाएंगी ये दवाइयाँ, अब आप प्लीज़ हमें जाने दो। तो उसने जैसी दवाई पकड़ी, उसने पर्चा, मतलब उसने दवाई भी पकड़ दी, पर्चा भी पकड़ दिया, एंड उसने अपने झोले में डाल दिया, एंड हम वहाँ से आगे चल दिए, ठीक है। सडनली उसके दिमाग में ऐसा क्या आया पता नहीं, एंड मुझे भी समझ में नहीं आया, मतलब इंसान का लालच, मतलब लालच कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है भाई। किसी कोई तुम्हें 10 रुपये दे रहा था, 20 रुपये दे रहा था, वो ना देख के किसी ने तुम्हें 200 रुपये दिए हैं, ठीक है, फिर वो भी ना देख के किसी ने तुम्हें 300-400 की दवाइयाँ भी दिलवा दी हैं, उसके बाद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही है। मतलब चाह क्या रहे हो भाई, तुम अगर रोड पे किसी से भीख मांगने के लिए आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि तुम्हें जितना मिल रहा है तुम उसमें खुश रहो। मतलब ये कैसी चीज़ हो गई कि तुम डिमांड रख रहे हो कि भाई मुझे भीख भी इतनी चाहिए, इतनी नहीं। आई मीन तुम्हारे लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं हम यहाँ पे। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ऐसे लोगों पे ना बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लेती हूँ मैं, एंड मुझे ऐसे लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है, एंड इसी वजह से मैं इतनी बार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे लोगों, मतलब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू क्यों देती है ऐसे लोगों को, तुम नहीं करनी चाहिए है, मैं सोचती हूँ चल कोई बात नहीं यार, इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत होता है, तो जितना होता था, जितना मेरे से उस दिन हुआ मैंने उस दिन किया, ठीक है ना। अब आप क्या चाह रहे हो भाई, मैं मतलब बिना, मतलब मैं ऐसे, देखो अगर वो मुझे पूरी वैलिड प्रूफ देती ना, अगर वो मुझे अपना आधार कार्ड भी दिखाती, पूरा प्रॉपर पर्चा भी दिखाती कि हाँ ये देखो ये मेरा आधार कार्ड, ये मेरा पर्चा, मेरा नाम मैच हो रहा है, सब कुछ मैच हो रहा है ना, एंड ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पर्चा है, ये मेरा एड्रेस है, सब कुछ वो मुझे अगर प्रूफ देती ना, एंड तो वो मुझसे अगर हेल्प मांगती ना कि बेटा ये मेरा प्रूफ है, मेरे को जेन्युइनली हेल्प चाहिए, तो मैं उसको ना 5,000 की भी दवाइयाँ दिलवा देती, 10,000 की भी दिलवा देती, एक कहने की बात है, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, अगर मुझे लगता है सामने वाले को जेन्युइनली नीड है या जेन्युइनली उसको मदद की ज़रूरत है तो मैं करने को तैयार रहती हूँ। मैं फिर उसमें ये नहीं सोचती कि मेरा पैसा जाएगा दिस दैट, मैं फिर इतना नहीं सोचती हूँ, मैं फिर इतना सोचती हूँ कि कोई बात नहीं यार, कोई तुम्हारे पास आया है, तुम्हारे सामने कोई रो रहा है, तुमसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो तुम उसकी हेल्प करो, इंसानियत के नाते हेल्प करो। तब मैं ये नहीं सोचती मेरा कितना खर्चा होगा क्या, तो मैं ऐसी इंसान हूँ। लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आजकल आपको पता है कितने ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेके कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, एंड हम लोग इन लोगों के लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं यार, हम लोग भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, इन लोगों के लिए थोड़ी ना कमा रहे हैं कि हम फ्री में बांट दें। यहाँ पे मैंने कोई चैरिटी थोड़ी ना खोली है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वो मतलब वो आंटी, हम लोग निकल गए थे, एंड हम, मतलब मैं मेरी फ्रेंड बोल रहे थे आपस में कि थैंक गॉड चलो पीछा छूटा, मतलब बंदी को दवाइयाँ भी दिलवा दी हैं, अब तो चलो पीछा छूटा, एंड हम लोग आगे के लिए निकल गए थे। जैसे ही हम लोग ऑटो में बैठने के लिए हुए, ऑटो के मतलब नज़दीक जाने के लिए हुए, वो आंटी पीछे से भाग भाग के आई, एंड पीछे से भाग भाग के आई, एंड फिर से हमें रुकाने लगी, बेटी 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 करके,
एंड वो रोने लगी वहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, इस लेडी को क्या चाहिए। एंड वो हमारे पीछे पड़ गई। एंड मतलब उसने ना ऐसा सीन क्रिएट कर दिया था ना वहाँ पे कि मुझे ना खुद में वैसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैंने कुछ क्राइम किया है, या फिर मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई वो हूँ, लाइक मतलब मुझे वैसा फील हो रहा था, गिल्टी टाइप का फील हो रहा था मुझे कि यार मैंने तो कोई गिल्ट नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, ये क्यों रो रही है भाई, इसकी इतनी हेल्प कर दी है, इसको इसको दवाई दिलवा दी है, सब कुछ कर दिया, अब क्या चाहिए। तो यू नो शी वाज लाइक कि उसने पर्चा निकाला दोबारा से कि बेटी मेरा ना उसने ऐसे कुछ तो बोला कि बेटी मेरे को ना डॉक्टर को दिखवा दे, ऐसा कुछ बोला, मेरी एक हेल्प और कर दे। हाँ उसने बोला बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी एक हेल्प और कर दे, मुझे डॉक्टर से मिलवा दे, मुझे डॉक्टर से मिला के मुझे ये दवाई दिलवा दे, ऐसे बोला। मैंने कहा वो डॉक्टर थोड़ी ना देगा, वो तो आप किसी भी केमिस्ट पे चले जाओगे, ठीक है, वो दे देगा आपको वो दवाई, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो। एंड एक और चीज़, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, अगर वो आंटी इतनी गरीब थी, अगर उसके पास पैसे नहीं थे अपनी दवाइयाँ लेने के, या जो भी है XYZ रीज़न, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल का पर्चा कहाँ से आया। आई मीन मैंने उसको बोली भी ये चीज़, मैंने कहा आंटी आप एक बात बताओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है दवाई लेने के तो आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज करा रहे हो। देहरादून में इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, हम खुद अच्छे खासी फैमिली से होते हुए सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं मेरे लड़के को सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, मतलब प्राइवेट सरकारी दोनों में लेके जाती हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से। भाई जब मुझे उसकी वैक्सीन करानी है तो मैं उसको सरकारी में लेके जाती हूँ, जब प्राइवेट वाली वैक्सीन करानी होती है तो प्राइवेट में लेके जाती हूँ, जब मुझे नॉर्मली चेकअप दिखाना होता है कि हाँ उसका वेट वगैरह सही है कि नहीं, जो भी है। मैं तो ये नहीं सोचती कि मैं 24 घंटे उसको प्राइवेट में ही लेके जाऊँ या हाई फाई में ही लेके जाऊँ। अब प्राइवेट में कई चीज़ें होती है, टाइमिंग होती है, कभी डॉक्टर नहीं रहता है OPD में, कभी कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो मैं तो सरकारी में भी लेके जाती हूँ अपने बच्चे को। तो आई वॉज लाइक कि यार हम लोग, एंड पहले से ही, मतलब मैं तो पहले से ही सरकारी एंड प्राइवेट दोनों में जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी एक बात बताऊँ आपको, हम लोग खुद सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम लोग खुद वहाँ से इलाज कराते हैं, एंड आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, एंड आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल का पर्चा है। एंड मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे। तो वो उसने ना वहाँ पे बात को पलट दिया, एंड शी वाज लाइक कि ये तो मेरे बेटे ने बनवा के दिया था, ये तो मेरे बेटे ने कटवाया था पर्चा, ये वो सो। तो मैंने उसको बोला तो फिर आप अपने बेटे को ही बोलो ना, अगर आपके पास बेटा है, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो वो ही, उनको ही बोलो ना, वो वापस से आपको दिखवा देंगे, आप ऐसे रोड पे भीख क्यों मांग रहे हो। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, वो मतलब वो ना बहुत सारे मतलब ऐसी बातें बोलने लगी थी, उसकी बातों में बहुत सारे लूप होल्स थे, मतलब साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है हमसे। कभी वो कह रही थी मेरा बेटा बाहर रहता है, कभी वो कहती कि मेरा बेटा बीमार है, फिर कहती मेरे 2 बेटे हैं, फिर कहती कि नहीं उसने दिलवा बनवाया था, अब वो यहाँ नहीं रहता। आई डोंट नो वो क्या क्या बोल रही थी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एंड मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने उसको सिंपली एक बात बोली, मैंने कहा आंटी मैंने आपको दवाई दिलवाई नहीं दिलवाई बताओ, इतना कोई करता है हेल्प। अब आप तो पीछे ही पड़ गए हो, आप तो हमारे पीछे पीछे आ रहे हो फालतू में, आपके चक्कर में हमारी बदनामी हो जाएगी, मतलब लोग सोचेंगे ना ये औरत क्यों इन लड़कियों के पीछे पीछे जा रही है, वो भी इधर बाजार में मेन रोड में, एंड क्यों ये औरत रो रही है। लोग तो हमें ही गलत समझेंगे ना, लोग तो यही सोचेंगे यार इन लड़कियों ने कुछ किया होगा क्या इस आंटी के साथ जो ये रो रही है। तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो यू नो शी वाज लाइक कि मेरी एक हेल्प और कर दे बेटी, मेरे को डॉक्टर को दिखवा दे, ये वो सो। मैंने कहा आंटी ये जो डॉक्टर है ना आपका, जिसको आप दिखाते हो, ये बहुत दूर है यहाँ से, मतलब ये यहाँ से बहुत दूर रहता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ आई एम सॉरी कि मैं आपको वहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। तो फिर पता क्या, वो बार बार ऐसे पर्चा ऐसे कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने ना ऐसे उससे पर्चा लिया हाथ से, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि दिखाइयो मुझे पर्चा। तो ऐसे मतलब ये आंटी का हाथ है, ये मेरी फ्रेंड का हाथ है, मेरी फ्रेंड ऐसे खींच रही थी तो आंटी ने ना कस के पकड़ा हुआ था वो पर्चा, तो वो पर्चा थोड़ा सा फट गया, एंड थोड़ा सा ही फटा था। लेट मी शो यू वो पर्चा कितना फटा था, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे ये पर्चा है, ठीक है, एंड ये आंटी का हाथ है, ये मेरी फ्रेंड का हाथ है, और इतना उसने किया तो इतना ही फटा होगा वो पर्चा। एंड इतने में ही उस आंटी ने इतना सीन क्रिएट किया, इतना उसने ड्रामा किया रोने पे,
उसके इतने मोटे मोटे आंसू आने लग गए एंड वो रोने लगी, तुमने मेरा पर्चा फाड़ दिया, तुमने मेरा पर्चा फाड़ दिया, नहीं करनी है मदद तो मत करो, तुमने मेरा पर्चा क्यों फाड़ दिया, दिस एंड दैट, मैं कैसे दिखाऊंगी डॉक्टर को, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी। एंड वो तो अच्छा हुआ, शुक्र मनाओ मैंने नोटिस कर दिया, उस पर्चे की जो डेट थी ना वो 1 महीने पहले की थी, ठीक है। एंड उस पर्चे में ऊपर से लिखा हुआ था, जैसे आपको पता है अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल से पर्चा बनवाते हैं या किसी भी क्लिनिक से पर्चा बनाते हैं तो उसमें वैलिडेशन लिखी होती है। तो वो पर्चा ना सिर्फ 4 दिन के लिए या 3 दिन के लिए ऐसा कुछ वैलिड था, मतलब उस पर्चे की एक्सपायरी हो चुकी थी। अगर आंटी दोबारा से दिखाना चाहे उस डॉक्टर को या हॉस्पिटल में तो उनको दोबारा से नया पर्चा बनवाना ही बनवाना पड़ता, क्योंकि वो पर्चा एक्सपायर हो गया था, उसकी वैलिडिटी थी 4 डेज की या समथिंग ऐसा कुछ था। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी क्यों ड्रामा कर रहे हो, ये पर्चा तो एक्सपायर हो गया है, आपको वैसे भी नया ही बनवाना है जब भी आपको दिखाना पड़े। तो मैंने कहा ये एक्सपायर हो गया, इसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी इसकी चली गई है और ये 1 महीने पहले का पर्चा है, अभी 1.5 महीना होने वाला है, मतलब ये तो आपका वैसे भी नहीं चलने वाला, ये तो आपको नया ही बनवाना पड़ेगा। तो पता है रोने लगी, ड्रामा करने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, तुमने मेरा पर्चा फाड़ दिया, तुमने गरीब को ऐसे किया। एंड शी वॉज लाइक दिस सडनली, मतलब हमने उसकी इतनी हेल्प करी, हमने उसकी दवाइयाँ दिलवाई, उसकी इतनी बात सुनी, उससे इतने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी भी नहीं कर रहे हैं उससे, उसकी बात भी सुन रहे हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट देने के बाद भी शी वॉज लाइक कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग खराब हो, तुम लोग बुरे हो, ऐसा वैसा, तुमने गरीब के साथ बुरा किया है। एंड आई वाज लाइक आंटी इतना टुकड़ा फटने से ना आपका पर्चा खराब नहीं हो गया है, आप इसको अभी भी दिखाओगे तो भी डॉक्टर देखेगा, बट ये मतलब ये एक्सपायर हो गया है पर्चा। मेन पॉइंट तो ये है कि एक्सपायर हो गया है, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। तो फिर वो पता है क्या बोलने लग गई कि मेरा नया पर्चा बना दो। एंड आई वाज लाइक कि यार ये कहाँ फंस गया, मतलब मैं यही सोच रही थी कि आज मैं कौन से मुहूर्त में मार्केट निकली हूँ, यानी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घर जाना छोड़ के पिछले 1 घंटे से एक आंटी के साथ बिना बात की बहस किए जा रही हूँ। एंड शी वॉज लाइक कि मेरा पर्चा बनवा दो दिस। हमने कहा आंटी हम इससे ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज़ आप हमारा पीछा छोड़ दो। लिटरली मैंने उसको 100 रुपये और दिया, आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मैंने उसको 100 रुपये और दिया। एंड आई वॉज लाइक कि आंटी प्लीज़ अब हमारा पीछा छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। वो वहाँ पे ऐसे बैठ गई, आई कैंट बिलीव, अभी भी मुझे वो चीज़ रिमाइंड होती है ना दिमाग में, वो सीन क्रिएट होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचती हूँ कि यार लोग क्या क्या करते हैं पैसे मांगने के लिए, लोग क्या क्या चालें चलते हैं, या लोग क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। तो वहाँ पे ना बैठ गई एंड वहाँ पे बैठ के ना वो ड्रामा क्रिएट करने लगी कि मेरा पर्चा बना दो, ये है वो है, तुमने मेरा पर्चा फाड़ दिया, तुमने मेरा पर्चा फाड़ दिया, वो एक ही डायलॉग बोली जा रही। एंड वहाँ पे ना भीड़ इकट्ठी हो गई, वहाँ पे 2-4 लोग आ गए, यार क्या हुआ इसको, क्या हुआ, आंटी क्यों बैठी ऐसे। एंड हमने सबको बताया कि ऐसे ऐसे उस आंटी ने किया, हमने उसको दवाई भी दिला दी, एंड ये देखो इतना सा बच्चा फटा हुआ है। तो वहाँ पे एक अंकल आए, उन्होंने डांटा उस आंटी को कि क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही है तू, इतने पर्चे से क्या होता है, चल मैं बताऊँ तेरे को कौन है तेरा वो डॉक्टर जो नहीं लेगा, इतना सा पर्चा फटा हुआ है, इतने से कुछ नहीं होता है, दिस एंड दैट। एंड मतलब वो हमें ब्लेम करने लग गई थी। बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था कि हमने उसका पर्चा जानबूझ के फाड़ा है, ऐसा वो पोर्ट्रे कर रही थी लोगों के सामने। तो वो अंकल ने उसको समझाया एंड बोला कि इससे कुछ नहीं होता है, ये है वो है, एंड वैसे भी एक्सपायर हो गया, सबने वही बोला उसको कि ये तो एक्सपायर हो गया है, तो नया बनाना पड़ेगा, ये थोड़ी ना चलेगा, अब ये वैलिड थोड़ी ना है, ऐसा वैसा बोला, ठीक है। तो वो मतलब ऐसे तो अंकल ने बोला अरे बेटा तुम जाओ घर, ये लोग का ये ड्रामा है, इन लोग की थोड़ी सी हेल्प क्या कर लेते हैं, ये लोग पीछे ही पड़ जाते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो आंटी मेरे मुंह पे ना कॉन्टिन्यूसली देखे जा रही थी एंड आई डोंट नो वो क्या बोल रही थी, वो कुछ तो बोल रही थी मुंह के अंदर एंड उसकी ना सिर्फ लिपसिंग हो रही थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बोल रही है। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ मंत्र मार रही है मेरे पे, या वो मेरा कुछ बुरा चाह रही है, या वो कुछ, ठीक है। तो वो मेरे पे देख के ना कॉन्टिन्यूसली कुछ तो बोले जा रही थी एंड मेरी आंखों में देख के, एंड मैं इग्नोर कर रही थी उसको, लेकिन वो फिर मेरी आंखों में देख रही थी। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, उसकी आंखें, उस आंटी की आंखें पता कैसी थी, जैसे टीवी सीरियल में नागिन लोग की आंखें होती है ना, वो जो नागिन बनी होती है, वो जो नागिन वाले टीवी सीरियल होते हैं, लिटरली उस आंटी की आंखें वैसी थी, मुझे अभी भी याद है।
बाद में जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला वो सपेरा कम्युनिटी से थी वो आंटी। मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी को ख़राब नहीं बोल रही या मैं कुछ भी है, पर मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा सा डर लगती है। तो वो मतलब उन्होंने अपना इंट्रो ऐसे दिया, मतलब ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई। उस आंटी ने ऐसे बोला कि मैं जॉली ग्रांट की तरफ रहती हूँ एंड मैं सपेरा हूँ, मतलब मैं सपेरे वगैरह उठाते हैं हम लोग, हमारा ये काम है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा आंटी जब आप जॉली ग्रांट की तरफ रहते हो तो वहाँ पे जॉली ग्रांट के अस्पताल में क्यों नहीं कराते आप इलाज, आपको इतना दूर आने की क्या ज़रूरत है देहरादून में। तो ऐसा तो मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगती है। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया, मतलब कुछ तो उन्होंने बोला एंड पता नहीं यार, लाइक मैं ना बस, और उसके आंसू आ रहे थे बहुत ज़्यादा एंड मेरे को ना बहुत वैसा गिल्ट सा फील हो रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था कि यार किसी को इतना रुला के या किसी को इतना गलत पोर्ट्रे करा के हमें भी क्या मिलेगा, मतलब भले हम उसको कुछ गलत पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं, वो जो भी कर रही है खुद से कर रही है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि छोड़ यार चल। मैंने सीधे 500 का नोट निकाला। मतलब मेरे को अभी भी लगता है मैंने ये बेवकूफ़ी क्यों करी थी उस दिन, बट हाँ गाइज मैंने 500 रुपीज़ का नोट निकाला एंड मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये लो आंटी, आपको मैंने 200 रुपये भी दिए, मतलब 1000 ही हो गए थे वो, राउंड लगे 700 रुपये हो गए थे ना, 100 भी दिए थे, 200 भी थे, फिर 500 भी दिए थे। मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी इतने में तो आपका काम हो जाएगा, 200-300 में आपका पर्चा बन जाएगा, बाकी चीज़ों में आपकी दवाई आ जाएगी। दवाई मैंने आपको आधी दिला दी है, एक दवाई आपकी बची है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दो एंड हमें जाने दो खुशी खुशी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी की बददुआ लेके भी नहीं जाना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे कुछ गलत बोले या जो भी है, आप जो भी कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो शी वॉज़ लाइक कि बेटी मैं तेरा मतलब उपकार है, ये है वो है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, ऐसे ऐसे रोने लगी। तो वो चीज़ है। तो मैंने सिंपली उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा आंटी अगर आपको 500 रुपीज़ चाहिए थे ना तो आपने मुझे शुरू में ही बोल देना चाहिए था कि बेटा मुझे 500 रुपये दे दें, उतने में मेरा काम हो जाएगा। आपको इतना सब सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना सब आपको हमारे पीछे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी या हमारे पीछे पीछे आने की ज़रूरत नहीं थी, इतना ड्रामा होता ही नहीं। अगर आप पहले बता देती थी कि मुझे 500 रुपये दे, 100-200 में मेरा कुछ नहीं होगा, अगर आप मुझे पहले बता देती तो इतना ड्रामा ही नहीं होता। तो वो चीज़ ठीक है। तो ऐसा हुआ, मैंने उसको 500 रुपये दिए एंड हम ऑटो में बैठे, हम लोग घर जा रहे थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, मैं घर गई ना, तो घर जाने के बाद मैंने मेरे भाई को भी ये चीज़ बताई थी एंड मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये चीज़ बताई थी। तब हमारी सगाई हो गई थी, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई फ़ोन पे कि ऐसा ऐसा हुआ आज मेरे साथ। तो पता नहीं क्या हुआ, सडनली मैं जैसे शाम के टाइम पे मैं थोड़ा ऐसे लेट रही थी, तो मुझे बार बार वो आंटी की आंखें दिखाई दे रही थी एंड मैं ऐसे आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे उनकी आइज़ दिख रही है, मैं आंखें खोल रही हूँ नॉर्मल, फिर मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मुझे उनकी आइज़ दिखाई दे रही है एंड मैं इतना डर गई थी ना कि मुझे रात को फीवर हो गया था। लिटरली गाइस मुझे फीवर हो गया था, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था एंड मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया। तो मेरी फ्रेंड ने बताया क्या बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला कि हो सकता है उस आंटी ने ना आंखों ही आंखों में तेरे को हिप्नोटाइज किया हो सकता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन हेयर, बट उसने मुझे बोला कि हो सकता है उसने तेरे को कुछ किया हो, उसने तेरे को हिप्नोटाइज किया हो, तो तूने तूने अचानक से ऐसा मन क्यों बनाया कि इस आंटी को 500 रुपये देता है। मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा यार 500 रुपये में ना तो हम इतने गरीब हो जाएंगे, ना वो 500 रुपये में इतनी ज़्यादा सेट हो जाएगी, इतनी जहाँ इतनी बहस हो रही है वहाँ 500 रुपये दे के ख़त्म करो बात। तो मैंने कहा 500 रुपये में क्या होता है आजकल के ज़माने में, बस ये है कि उसकी संतुष्टि के लिए वो इतना ड्रामा कर रही थी। तो मैंने कहा छोड़ यार दे देते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि क्या पता उसने तेरे से झूठ बोला होगा, क्या पता उसको कोई बीमारी ना हो, क्या पता वो उसका परिचय ही ना हो। मैंने कहा देख यार, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा देख अगर उस आंटी ने मुझसे झूठ बोला है एंड झूठ बोल के उसने मेरे से पैसे ऐंठे हैं, तो ये उसका कर्मा है, भगवान उसको देखेगा, उसका कर्मा देखेगा। एंड अगर सच में उसको जेन्युइनली नीड थी और जेन्युइनली उसकी दवाइयाँ चल रही है और वो बीमार है और उसको सच में इतने पैसों की ज़रूरत थी, तो ठीक है ना, मेरे से अच्छा काम हो गया, मेरे से परोपकार हो गया, मैंने किसी की मदद कर दी। भले ही 500 रुपये में आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है, बट एटलीस्ट मैंने किसी की हेल्प करी, है ना।
थोड़ा सा ही सही बट करी, तो मैं ये समझूंगी। एंड अगर उसने झूठ बोला होगा तो ये उसका कर्म है, ये उसको देखेगा भगवान, ठीक है। तो अगर मैंने मैंने तो मतलब मैंने तो अनइंटेंशनली किया ना सब कुछ। मैंने ये थोड़ी ना सोचा कि यार 500 रुपीज़ में क्या होता है, मैंने वहाँ पे पैसे नहीं देखे। 500 रुपीज़ में मैं इतनी गरीब नहीं हो जाऊंगी, या वो इतनी अमीर नहीं हो जाएगी 500 रुपये लेके, वो चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इंसानियत देखी ना, मैंने इंसानियत के नाते उसकी हेल्प करी। अब उसने झूठ बोला होगा तो ये उसका लुकआउट है। तो वो चीज़, तो ये चीज़ मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं चल। तो रात को ना 3-4 सुबह के 4 बजे मुझे नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, कॉन्टीन्यूसली मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, कॉन्टीन्यूसली मेरे को फीवर आ रहा था। एंड मेरे को बार बार वो उनकी आइज़ ना ऐसे रिपीटेडली दिखाई दे रही थी। तो मुझे ना अजीब सी फीलिंग हुई। अगली मॉर्निंग में मेरी फ्रेंड का कॉल आया मुझे 6 बजे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला तू ना एक काम कर, तू अपनी नज़र वगैरह उतार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ तो किया रहेगा वो आंटी ने हिप्नोटाइज वगैरह, कि हम बार बार उसकी हेल्प कर रहे थे। एक बार इग्नोर करने के बार बार भी हम उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ तो किया रहा होगा उस आंटी ने, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला तू प्लीज़ अपनी नज़र उतार, ऐसा वैसा, तू थोड़ा डर गई है, क्योंकि तेरे को बार बार मुझे कसम से बार बार उस आंटी की ही आंखें दिखाई दे रही थी हर जगह, वो रोती हुई आंखें, उनके आंसू एंड उनके आईज़, मेरे दिमाग से वो सब जा ही नहीं रहा था। एंड मैं इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी थी ना, वो चीज़ मुझे इतनी ट्रिगर कर रही थी ना, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि यार क्यों क्यों दिखाई दे रही है मुझे वो आइज़ बार बार, बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर हो रहा था। एंड मैं मतलब डर रही थी उस चीज़ से, स्पेशली रात को। तो मेरे साथ ना 2-3 दिन तक कंटिन्यू ऐसा हुआ, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मुझे मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके बाद मैं मंदिर गई। मेरी फ्रेंड ने बोला कि शनिवार आने वाला था, तो मेरी फ्रेंड ने बोला सैटरडे आ रहा है तो सैटरडे को मंदिर जा, अच्छे से शनि भगवान की पूजा कर, अपनी भी नज़र उतार, अच्छे से सब कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने वैसे सब किया जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे 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 कर चीज़ें, तो मैंने करी। उसके बाद मैंने नज़र वगैरह उतार के, ठीक है, एंड वो सब करके मैं थोड़ा सा रिलैक्स माइंड हो गई। फिर मैंने अपनी माइंड को दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट किया। सो यार दैट्स इट गाइस, यही था आज का मतलब स्टोरी टाइम। तो ये वीडियो पहले मैंने सोचा था ये वीडियो ना बनाऊं, मे बी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो कुछ खास नहीं लगेगी, एक नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, लेकिन मैंने शॉर्ट में ये चीज़ें बताई हैं, हुई इससे भी ज़्यादा डीप हैं। वो चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो जो वॉमिटिंग हुई थी, मेरा सर भारी हुआ था बहुत ज़्यादा, मैं जब भी आंखें क्लोज़ कर रही थी तो मुझे उनकी आइज़ दिखाई दे रही थी। तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था इस इंसिडेंट से। एंड एक दिन नहीं, मुझे 2-3 दिन तक वो इफ़ेक्ट मेरा चला था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में 2-3 दिन तक घूम रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज़, कि अगर आप देहरादून में रहते हो एंड अगर आप मार्केट जाते हो, तो घंटा घर में कोई भी औरत आपको मिले एंड बोले कि ऐसे ऐसे मतलब हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप मत करना हेल्प, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रॉड बैठे हैं। एंड एक और चीज़, हाँ, इसके एक हफ्ते बाद जब ये इंसिडेंस हो गया था ना, अब मैं आपको एक बड़ा सा ट्विस्ट बताती हूँ। जब ये इंसिडेंस हो गया था ना, उसके एक हफ्ते बाद मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया। वो तहसील चौक गई थी किसी काम से, तो उसने मुझे पता है क्या बोला कि श्रेया तुझे बिलीव नहीं होगा, मैं तुझे एक चीज़ बताऊँ, वो आंटी जिसकी हमने उस दिन हेल्प करी थी एंड जिसकी वजह से तेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई एंड जिसको तूने 500 रुपये दिए, वो आंटी यहाँ पे तहसील चौक में किनारे पे खड़ी होके पेट्रोमैक्स वाला सिलेंडर होता है ना, उसको लगा के, कुकर लगा के यहाँ पे खाना बना रही है। एंड उसकी ठेली है, वो कुछ बेचती है सामान। एंड आई वाज लाइक, उसने, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं तुझे फ़ोटो भेजूँ क्या व्हाट्सएप पे, अगर तुझे बिलीव नहीं हो रहा तो। मैंने उसे बोला भी कि कोई और होगी। मेरी फ्रेंड ने बोला अरे वही है यार, मैं तेरे को, तू मेरे को, मैंने कहा चल। उसने मेरे को फ़ोटो भेजी, ठीक है। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लाइक कि यार ये कैसे हो सकता है। आई मीन उसने तो हमें बोला था कि वो जॉली ग्रांट रहती है, वो तो आज बस में आई देहरादून एंड वो फिर जॉली ग्रांट वापस चली जाएगी। एंड हम इतना ज़्यादा, मतलब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा फ्रॉड ये लोग करते हैं पैसे मांगने के नाम पे या जो भी है। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तुझे करनी ही नहीं चाहिए थी उसकी हेल्प, देखो फ्रॉड निकली,
तो मैंने कहा यार छोड़, मैं चाहे तो अभी जाके उसको एक्सपोज कर सकती थी उसी टाइम उसी दिन, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये देख मार्केट में यहाँ पे है, तो मैं उसी टाइम उसको एक्सपोज कर सकती थी। मेरी फ्रेंड ने बोला कि उसको एक्सपोज कर, उसकी वीडियो बना, उसको मतलब वो कर। मैंने कहा छोड़ रहने दे यार, वो बुजुर्ग है, किसी के साथ ये सब करके हमें क्या मिलेगा। एंड हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो जॉली ग्रांट वाला झूठ उसने हमसे बोला हो, लेकिन वाकई में वो बीमार हो एंड उसको नीड हो इन सब चीज़ों की। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला चल छोड़ रहने दे, कोई बात नहीं। हमने उसकी हेल्प करी, मैंने तो खुशी मन से उसकी हेल्प करी, खुशी मन इन द सेंस मैंने हेल्प करी इंसानियत के नाते, ठीक है। मैंने ये सोचा चलो इसको दवाइयों की ज़रूरत है, मैंने हेल्प कर दी। अब उसने मेरे से झूठ बोला है तो ये उसका कर्म है, वो भगवान देखेगा। अगर उसने फ्रॉड करके है ना, बात 500 या 1000 रुपए की नहीं होती है, बात पैसों की होती है। हम लोग भी मेहनत से ही कमा रहे हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बस एक चीज़ बोली कि यार अगर उसने फ्रॉड करके मेरे से पैसे लिए हैं ना, तो वो फ्रॉड के पैसे उसको बचने वाले नहीं हैं। दैट्स क्लियर, सिंपल सी बात है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होंगे। एंड हाँ, उसको जेन्युइनली नीड थी तो वो बात अलग है। तो वो चीज़ है। तो इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है भाई मार्केट में। इस तरीके का नहीं, मतलब बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं, अब तो बहुत हो गए हैं, खासकर कि घंटाघर में बहुत फ्रॉड होता है। सो यार देख लो गाइज, ये था मेरा स्टोरी टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना ये छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं। तो वैसे तो इस इंसिडेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। 2-3 दिन तक मेरी क्या हालत थी वो मैं ही जानती हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं उसने मुझे नज़र लगा दी थी या उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, उसने क्या किया आई रियली रियली डोंट नो। सो या दैट्स इट गाइज, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना ये इंसिडेंट्स। सो या अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगी हो या थोड़ा भी अवेयरनेस के लिए लगी हो, मतलब मैंने बेसिकली अवेयरनेस की ही पर्पज़ से बनाई है, ताकि आप लोग भी अवेयर रहो इस चीज़ के लिए। एंड ऐसा कोई भी मिलता है तो उन लोगों की हेल्प मत करो, प्लीज़ मत करो, बस अपना अपना देखो। भले 2 मिनट के लिए आप वहाँ पे बुरे बन जाओगे, लेकिन आपकी जान बच जाएगी, आपकी फैमिली और आप हैप्पी रहोगे, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो चीज़ है। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूं तो मेरे को कमेंट में हार्ट बना के भेजना। सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट दिखाइए, बिकॉज मैं हूँ एक नई क्रिएटर। So yeah, thank you so much. I will see you in the next one. Bye bye.